भारत में एक बार फिर से प्रोपेगेंडा वार शुरू हो गया है। जैसे ही आरआरआर का दूसरा टीजर आया है 22 अक्टूबर को, वैसे ही हिंदू समाज सनातनियों को भद्दे स्वरूप में उनको गाली देने का, उनको तरह तरह के नामों से संबोधित करने का और जगह जगह पर अलग अलग मीम बना करके चिढ़ाने का प्रयास शुरू हो गया है। अर्थात यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से पहले अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका की रोल प्ले कर रहे हैं रामचरण तेजा, उनका टीजर आने के बाद में जिस प्रकार से सब लोग कह रहे थे कि भाई एक सनातनी योद्धा, एक सन्यासी, एक योगी किस प्रकार से वापस क्रांति में कूदता है, वहीं पर देखिए दूसरा जो रोल प्ले कर रहे हैं एनटीआर, वो तो एक मुसलमान है। लेकिन यहां पर यह क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एनटीआर जिनका रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं कोमाराम भीम जी। कोमाराम भीम जी गोंड जनजाति से संबंध रखते थे और वो हमारे बहुत माननीय पूजनीय क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने केवल 39 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त किया था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रेस कोड दिखाने से ही कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अनपढ़ लोगों को और मादरसा छाप लोगों को यह लग रहा है कि यहां एनटीआर जो है वो एक मुसलमान क्रांतिकारी हैं, जबकि ये पूरी तरीके से झूठ है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली कि जिस प्रकार से रजाकारों यानी कि मुसलमानों की जो डायनेस्टी थी उसके खिलाफ इन्हीं जनजातियों ने गुरिल्ला युद्ध किए थे। वहां पर गुरिल्ला युद्ध क्योंकि अपना भेष बदल करके उन लोगों के अंदर जाकर के जासूसी भी करते थे और हमले भी करते थे। एनटीआर यहां पर उस रोल को प्ले कर रहे हों। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कोमाराम भीम जी ने ऐसा कभी किया ही ना हो, क्योंकि उनके जीवन से संबंधित इस प्रकार की कोई घटना आती ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पूरी की पूरी जो फिल्म है वो हैदराबाद के ऊपर आधारित है, तो यहां पर कुछ फिक्शनल ऐसे एडिशनल रोल डाले गए हों, ऐसे कुछ एडिशनल स्क्रिप्ट लिखी गई हो जिसमें कि उनको इस तरीके का दिखाया जा रहा है। इसमें दो बातें अब और हो सकती हैं। पहली ये हो सकती है कि इसमें अपीजमेंट किया जा रहा हो और जानबूझ करके इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की जा रही हो। इसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे वो लोग जिन्होंने कि अपनी जान पर खेल करके हम लोगों को, यहाँ की जल जंगल और जमीन को उन रजाकारों से बचाने का प्रयास किया, जो कि अंतिम समय तक अपने क्षेत्र का पाकिस्तान में विलय चाहते थे, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्राणों की आहुति दी और जिन कोमाराम भीम जी को घेर करके निहत थे अब्दुल सत्तार ने, जो कि उस समय पर निजामों का, अंग्रेजों का एक चापलूस चाटुकार था। 300 लोगों को वहां पर ले जाकर कोमाराम भीम जी को लगातार उन्होंने गोलियों से भूना था। यही नहीं दोस्तों, इतनी क्रूरतम हत्या अब्दुल सत्तार के द्वारा कोमाराम भीम जी की गई थी कि उनको यह लगता था कि जिस प्रकार से सीताराम राजू जी, जो कि एक बहुत बड़े सन्यासी हैं, उनके शिष्य होने के साथ साथ इनके पास में कुछ ऐसी जादुई शक्तियां हैं जो मरने के बाद में वापस जिंदा हो जाती हैं, तो उनके प्रत्येक अंग के अंदर इतनी गोलियां दागी गई थी कि वो पूरी तरीके से विरूपित हो गए थे। तो जो लिब्रांडूज और जो इस्लामिक गैंग के लोग, जिनको अपनी इज्जत आज के समय में सारी ताकत, सारी हिम्मत, कोशिशें करने के बावजूद, सारा पैसा फेंकने के बावजूद, जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में पूरी तरीके से बदनाम हो चुके हैं, फ्रांस पर के जो दीवारें हैं उन पर जगह जगह पर उनके पैगंबर की नग्न फोटोज, तस्वीरें चिपक रही हैं, अमेरिका जहां पर पूरी तरीके से पहले ही इस्लामिक आतंकवाद को बता चुका है कि ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, फ्रांस में लगातार होने वाले हमलों के बाद में पूरा विश्व आज त्रस्त है और इनकी तरफ से अलर्ट पर है, पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। भारतवर्ष में होने वाले दंगों को लेकर के पूरे विश्व के अंदर अलर्ट है। अपनी जो बची खुची और चोरी की हुई इज्जत थी, जहां वो भी दांव पर लगी हुई है, वहां पर ये इस्लामिक और लिब्रांडूज का जो कॉकटेल है वो ट्विटर पर हिंदुओं को ट्रोल करने में व्यस्त है। इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। कोमाराम भीम जी का ये परिदृश्य दिखाने के पीछे दूसरी चीज क्या हो सकती है। पहला तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर वो छेड़खानी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जिस प्रकार से एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी अल्लूरी सीताराम राजू जिनका रोल प्ले कर रहे हैं रामचरण तेजा, एक तरफ वो हैं तो दूसरी तरफ ये दिखाने के लिए कि भाई मुसलमान कहीं इस चीज को गलत स्पेस में ना लेकर के और इस फिल्म का बायकॉट कर दे, तो इन लोगों को किस प्रकार से लाया जाए, तो वहां पर एक टीजर के अंदर एक फोटो दिखा देना चाहिए हम लोगों को।
और हमने ये देखा भी है कि जिस प्रकार से जो फिल्म होती है जिसमें सच्चाइयाँ दिखाई जाती हैं इस्लामिक हुकूमतों के खिलाफ, जिसमें सच्चाई दिखाई जाती है इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा घालमेल करना पड़ता है, जैसा कि हमने फिल्म ब्लैंक में भी देखा था जो कि सनी देओल की एक मूवी थी। वहाँ पर हमने देखा था कि मदरसों में खुला आतंकवाद सिखाया जाता है, लेकिन अंत में सनी देओल का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कुरान को सेव कर रहे होते हैं और अपने घर ले जा रहे होते हैं। इस प्रकार से हमने आने वाली फिल्मों में भी इस तरीके की जो छाया प्रतिछाया है वो देखने में मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कभी भी इस तरीके के प्रोपेगेंडा को माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप उन लोगों को भी सिनेमा हॉल तक खींचना चाहते हैं, यदि आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से रजाकारों की जो वो हुकूमत जिसमें कि हिंदुओं को पूरी तरीके से दबा दिया गया था, मारा जा रहा था, 85% हिंदू जो कि वहाँ पर टैक्स पेयर्स थे, उन लोगों को ना केवल कन्वर्ट किया जा रहा था, ना केवल उनकी बहन बेटियों को उठाया जा रहा था, ना केवल उनसे टैक्स लिया जा रहा था, बल्कि अरब देश से बुला बुला करके यहाँ पर लोगों को उनकी नृशंस हत्याएं कराई जा रही थी। 1939 के अंदर आर्य समाज जब वहाँ पर सबल हुआ, प्रबल हुआ और वहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक बड़ा आंदोलन इसको बनाया था, जो कि यहीं अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम जी के द्वारा जल जंगल जमीन का जो नारा दिया गया था उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो आर्य समाज के स्टूडेंट विंग ने किया था। उसके बाद ही सरदार वल्लभ भाई पटेल निजामों को झुका करके हैदराबाद का पूर्ण विलय भारत में करा पाए थे, और इस बात की गवाही स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देते हैं। इस प्रकार से यह जो पूरी की पूरी घटना है इसमें जो सच्चाइयाँ हैं वो बहुत अलग हैं, और उसको जानने के लिए आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके लिए आपको गूगल सर्च करना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ बुक्स जो हैं वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा, वहाँ पर भी आप जान सकते हैं किस प्रकार से रजाकारों के द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता था, अरबों को बुला करके हिंदुओं को मरवाया जाता था, और किस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी एक आर्य समाजी ने जिस समय पर मंदिर पर हमला करने के लिए उसी दौरान उसी काल में जब मंदिर पर हमला करने के लिए अरबों और पठानों की एक भीड़ वहां पर पहुंची थी, तो उन्होंने अकेले ही, और वो भी निहत्थे ही, 8 पठानों और कई सारे अरबों को, मलेच्छों को जहन्नम की आग में भेज दिया था। ये पूरी की जो पूरी क्रांति है उसमें असलियत बताने से हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स को नहीं बचना चाहिए। जब वो खुल करके हिंदुओं के खिलाफ बोल सकते हैं जो कि एक फिक्शनल स्टोरी होती है, तो यहाँ पर कोमाराम भीम जी और अल्लूरी सीताराम राजू जी की जो रियल स्टोरी है उसके साथ में इस प्रकार की छेड़खानी क्यों की जा रही है। बाकी तो फिल्म देखने के बाद में ही पता लगेगा। मैं अपने पर्सनल लेवल पर इस फिल्म का बाइकआउट नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें जो हमारे दोनों के दोनों महान क्रांतिकारी हैं वो एक जनजाति से संबंध रखते हैं, उनके प्रस्तुतिकरण का इसमें प्रयास किया गया है। पहली बार 400 करोड़ रुपए लगा करके किसी फिक्शनल नहीं बल्कि रियल स्टोरी पर काम किया जा रहा है, और वो भी एक छोटी सी जनजाति के नेतृत्व करने वाले महान योद्धाओं के लिए। इस वजह से जो छोट मोट जो भी उसमें प्रोपेगेंडा होगा हम उसको इग्नोर भी करेंगे और उसकी रियलिटी के फैक्ट चेक को भी आप लोगों तक लेकर के आएंगे। लेकिन हमें यह फिल्म एक ट्रिब्यूट के रूप में लेनी चाहिए कोमाराम भीम जी के लिए, हमें ट्रिब्यूट के रूप में लेनी चाहिए अल्लूरी सीताराम राजू जो कि सनातन के बहुत बड़े प्रहरी थे, जो कि एक योगी और एक सन्यासी थे। और इसमें ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि कोमाराम भीम जी किसी भी प्रकार से सनातन या हिंदुत्व से अलग नहीं थे, और उसका कारण यही था कि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद में जब वो आसाम चले गए थे, वो वापस आए ही सनातनी सन्यासी अल्लूरी सीताराम राजू जी के प्रभाव से थे, और उन्हीं के ही मार्गदर्शन में उन्होंने आगे की क्रांति लड़ी थी। एक सनातनी सन्यासी के प्रभाव से कोई व्यक्ति यदि विरत हो जाए ऐसा असंभव है। पूरी की पूरी कहानी हमें देखनी चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या यह गुरिल्ला वार के समय की टैक्टिस थी जिस पर उन्होंने अपने सिर पर टोपी ओढ़ी थी, क्या ये इस प्रकार का ट्रेलर दिखाया जा रहा है ताकि एक ऐसा माहौल बन सके कि जो रजाकारों के, फिलहाल रजाकारों के या MIM पार्टी के, असाउद्दीन ओवैसी के जो चाटुकार लोग हैं वो भी इस तरफ आकर्षित हों और उनको भी पता लगे कि उस समय की इस्लामिक हुकूमत में सनातनियों को, हिंदुओं को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई और उनकी आस्था पर कितना ज़्यादा आघात किया गया।
तो मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें और लोगों को बताएं कि कोमाराम भीम जी कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि उनको एक दर्दनाक मौत देने वाला आदमी अब्दुल सत्तार मुसलमान था, जिस पूरी की पूरी डायनेस्टी के खिलाफ वो लोग खड़े हुए थे। वो खुद इस्लामिक और भारत के द्रोही, सनातन के द्रोही निजाम थे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।